अपने हिस्से के पानी पर ना कोई समझौता करेंगे और ना ही भारत को रेड लाइन क्रॉस करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग। शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत का एक तरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान अपने पानी का निस्फ ग्लेशियर से हासिल करता है। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। अपने हज़ारों ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है। शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की पजीर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। वज़ीर आज़म 4 दोस्त ममालिक का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। इंतखाबी सियासत के लिए खित्ते और दुनिया का अमन दाव पर लगाया जा रहा है। हमारा मशरकी हमसाया आलमी और इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा बन चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हांगकांग में सालसे की आलमी तंजीम की तकरीब से खिताब। कहा, भारत इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी सालसी कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। नायब वज़ीर आज़म और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की मुलाकात। सीपेक समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का काबुल में सिफारती स्टेटस नाज़िमुल अमूर से सफीर तक बढ़ाने का ऐलान। इसहाक डार का एक्स पर पैगाम लिखा, हालिया दौरे काबुल के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर सुबकी का सामना। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के बाद पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को साथ मिलाने के लिए भारतीय सिफारती वफूद ने 33 ममालिक के दौरे किए, लेकिन किसी भी बड़े मुल्क की अहम शख्सियत ने भारतीय सिफारती वफूद से मुलाकात नहीं की। 31 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत ने भारतीय वफूद से मिलने से साफ इनकार किया। इन ममालिक ने भारतीय वफूद को अपनी पार्लियामेंट में दाखिले की इजाज़त तक न दी। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद एक भारतीय वफ्द की जनूबी अमेरिका के छोटे से मुल्क ग्याना के सरबराह मुमलिकत और स्पीकर से मुलाकात हो सकी। भारतीय दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार। भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। एयर चीफ मार्शल AP सिंह का कहना है कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। भारत का कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान ने मार के हक में भारतीय फ़ज़ाइये के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का एतराफ़। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में इस बात की भी तस्दीक की कि पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल चीनी तैयारे बेहतरीन थे, जबकि भारत के ज़ेर इस्तेमाल फ्रांसीसी तैयारे अच्छे नहीं थे। बीजेपी रहनुमा ने कहा, नरेंद्र मोदी के होते भारतीय तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। मोदी का नाकाम माशी मॉडल। भारतीय शहरी गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी का शिकार। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारतीय अवाम की फीकस आमदन $2,880 रह गई। भारत के मजमूई GDP के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने के दावे झूठे साबित। जापान में फीकस आमदन $33,900 है। IMF के मुताबिक क़ुव्वत खरीद के हिसाब से भारत की फीकस आमदनी जापान से 5 गुना कम है। दोनों ममालिक के अवाम के मेयार जिंदगी में वाज़े फर्क है। भारत में दौलत चंद अमीर तबकों तक महदूद। जो एक मुद्दत से दुश्मन है हमारा, अब उसका हाल अबतर हो गया है। बड़े जंगी जहाज उसके गिरे हैं, वो मिट्टी के बराबर हो गया है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाब तकमील पर मुमताज शायर अनवर मसूद की नज़्म। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। मुल्की माशी और समाजी शोबे की तरक्की के लिए आलमी बैंक की खदमात को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, आलमी बैंक का 10 साला शराकत दारी फ्रेमवर्क बहुत अहम है। माशी बेहतरी के लिए तकनीकी मुआवनत पर आलमी बैंक के मशकूर है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट की तैयारियां भी जारी। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास 2 जून को तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। वफाकी तरक्याती बजट और सालाना माशी प्लान का जायजा लिया जाएगा। नए माली साल के लिए ज़राई, सनती और दीगर खदमात के शोबों के अहदाफ का तयन किया जाएगा।
आइंदा बजट पर पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ देने के लिए IMF को मनाने की कोशिश जारी है। IMF ने एतराज़ उठाया है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के बाद टैक्स हदफ कैसे हासिल होगा। FPR ने टैक्स हदफ हासिल करने के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग दी। IMF ने सेल्स टैक्स में दी गई हर किस्म के छूट और रियायतें खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पर सेल्स टैक्स लगाने का भी मुतालबा। तमाम इंपोर्टेड अशिया पर 1.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाने का तकाजा। मुल्क में महंगाई की शरह में मामूली कमी। विफाकी दायरा-ए-शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.81% की कमी हुई। एक हफ्ते में 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई। 27 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, प्याज, आलू और अंडे महंगे हुए। गुड़, दालमाश, केले, दालचना और सिगरेट महंगी होने वाली अशिया में शामिल। चीनी और खुश्क दूध सस्ता हुआ। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स फौरी तौर पर ब्लॉक होंगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। मुल्तान, सखर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेक्टर I8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रखा। तकमील जून 2026 में मुतवक्के। कौमों को मिजल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। मैं आपको 28 मई, 9 मई और 10 मई का फर्क समझाना चाहती हूँ कि आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फर्क है। जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया। फितना कौमों को तबाह करता है। बच्चों, आपने मुल्क के खिलाफ किसी की बात को नहीं मानना। 9 और 10 मई के फर्क को समझना है। मुल्क के तमाम असासे आपके अपने हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिया में होनेहार तलबा में स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहती हैं कि 110 अरब रुपए स्कूलों की तामीर और बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए मुख्तस किए गए हैं। बच्चों को मेरिट और टैलेंट पर लैपटॉप दिए जा रहे हैं। चाहती हूँ पंजाब का कोई बच्चा या बच्ची वसाइल की कमी के बायस जदीद तालीम से महरूम ना रहे। लिया में मेडिकल कॉलेज की जल्द तामीर का ऐलान। 9 मई को थाना रमना पर हमले के केस में 11 मुजरिमों को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजाएं। PTI MNA अब्दुल लतीफ और साबिक MPA वजीर ज़ादा कैलाशी भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। कमरे अदालत में मौजूद 4 मुजरिमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान गिरफ्तार। गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल दुरुस्त करार देने के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वाले 2 जजों का मौक़िफ़ भी जारी कर दिया। इख्तलाफी राय रखने वाले जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं। ये सच है कि आम फौजदारी अदालतों में सजा की शरह कम है, लेकिन इन अदालतों में भी इंसाफ फराहम करने की सलाहियत मौजूद है। 2 रुकनी अक़लियती फैसले में 9 मई मुकदमात में ट्रायल और दी गई सजाएं भी कलअदम करार देने की बात की गई थी। तहम आईनी बेंच के 5 जजों पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसले में सुप्रीम कोर्ट फौजदारी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात को दुरुस्त करार दे चुका है और इससे मुतालिक आर्मी एक्ट की शिकें भी बहाल की जा चुकी। कम उम्री की शादियों पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद भी मौजूद। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल, आइंदा बजट और पार्लिमानी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तमाम जमहूरी कुव्वतें साथ चलती रहें ताकि मुल्की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके और आवाम को दरपेश मसाइल का हल निकाला जा सके। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान भी मिले और उन्हें अपनी वजारत के जारी और मुजवज़ा मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा, मुल्की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। ईद कुर्बा पर 4 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर तातीलात की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी करेगा। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। ईद की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। कराची के सफारी पार्क के करीब मवेशी मंडी में नाजों से पला टाइगर नामी बैल के दाम 18 लाख। हैदराबाद में क्रेन की मदद से कुर्बानी के जानवर को दूसरी मंजिल से नीचे उतारा गया, जिसे देखने वालों का तांता बन गया। मंडी बहाउद्दीन में खूबसूरत बैलों की जोड़ी सबको भा गई। डस्का में नायाब नस्ल के सफेद बैल के चर्चे। मुल्तान की मवेशी मंडी में ऊंटों के बच्चे बड़े सभी दीवाने। व्यापारी कहते हैं कि शहरी रेट पूछकर चले जाते हैं। शहरियों का जानवरों के महंगे होने का शिकवा। फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी में जानवरों का मुकाबला हुस्न। खुशाब के सहराई जहाज शेर पाकिस्तान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर कायम बकर मंडी का दौरा करेंगे। सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। ईद कुर्बान पर जेब के मुताबिक जानवर खरीदने की दौड़। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त एक बकरा 50,000 से 90,000 जबकि छतरा 40,000 से 60,000 तक खरीदा जा सकता है। गाय का रेट 1,50,000 से 3 लाख तक है। ऊंट की कीमत 2 लाख से 5 लाख रुपए तक मांगी जा रही है। बछड़े की कीमत 1,40,000 से 2 लाख रुपए तक है। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि ईद पर 538 अरब रुपए के जानवर कुर्बान किए जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक कुर्बानी के जानवरों की खालें 5 अरब 45 करोड़ में बिकेंगी। जनूबी कोरिया के शहर पोहांग में फौजी अड्डे के करीब नेवी का तैयारा गिरकर तबाह। 4 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक तैयारा तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हुआ। तैयारा उड़ान भरने के 6 मिनट बाद ही क्रैश कर गया।